देखिए बायोलॉजी का 2 चैप्टर जा चुका है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण है, ये तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें से जनन का जो क्वेश्चन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से, जैसे परागण किसे कहते हैं, ठीक है ना, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है, निषेचन क्या है, ठीक है ना, उसके बाद पुष्पीय पौधे में निषेचन क्रिया की संचित वर्णन, इसका फिगर भी आपको दे सकता है। उसी तरह से मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र की आपको फिगर दे सकता है या वर्णन करने को देगा, यहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न होंगे। इसी तरह से आपको अपरा क्या है या इसके कार्य देगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से यौन संचारित रोग, ठीक है ना, इसके नाम भी पूछ देंगे या इसका परिभाषा भी पूछ देगा। उसी तरह से गर्भ निरोधक की जो विधि है उसके बारे में पूछेगा, प्राकृतिक है जैसे कृत्रिम है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आने की संभावना है, ठीक है ना। उसके बाद आइए आप अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे आपको जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें जैसे एड्स के बारे में पूछ सकता है, एड्स के पूरा नाम, उसके HIV के जो आपको HIV उसके वायरस जो है इसके बारे में पूछ सकता है। उस तरह से आपको अनुवांशिकता के जनक कौन है या अनुवांशिकता क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या गुणसूत्र किसे कहते हैं या इसका चित्र दे देगा, या DNA क्या होता है, ठीक है ना, या यहाँ से समजात अंग और समरूप अंग, यहाँ से परिभाषा भी दे सकता है या इसके आपको एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे। उसी तरह से रेडियो कार्बन काल निर्धारण, इसके बारे में ये आ सकते हैं, या जीवाश्म क्या है, या आपको जैव विकास के विषय के बारे में, ठीक है ना। उसी तरह से आपको लिंग निर्धारण क्या है या लिंग निर्धारण में माता या पिता किसकी भूमिका होती है, यहाँ से ये प्रश्न आपको ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से अवशेषी अंग क्या है या इसके एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन से अवशेषी अंग हैं, ठीक है ना। उसी तरह से डार्विन के सिद्धांत दिया जा सकता है, ठीक है ना। और 5वां चैप्टर अगर देखिएगा हमारे पर्यावरण, तो उसमें आपको जैव निम्नीकरण हो गया, अजैव निम्नीकरण हो गया, इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, परिभाषा भी आ सकता है। आहार श्रृंखला क्या है ये परिभाषा पूछ सकता है। इसके अलावा आपको इसके जो स्थलीय आहार श्रृंखला हुआ, ठीक है ना, या आपको जलीय आहार श्रृंखला वो भी पूछ सकता है, तो इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। उसी तरह से उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता, इसके डिफिनेशन या इसके एग्जाम्पल आएंगे। या लिंडेमान के सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं लिंडेमान के 10% के नियम, यहाँ ये प्रश्न सबसे ज्यादा है आने की संभावना है, ठीक है ना। उसके बाद ओजोन परत, ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेंगे। ओजोन परत को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, कि ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, इसको आपको ओजोन परत जो है इसको नुकसान पहुंचाने वाले गैस कौन कौन से है, इसके स्रोत क्या है, ठीक है ना, ओजोन परत की सुरक्षा, ओजोन परत हमारे पृथ्वी की सुरक्षा कैसे करता है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न आपको 2 नंबर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है।